Absolutely. It is not only mine, my husband's money, मेरा money, husband's money. It's definitely very painful, no doubt. 9:30 एक टेलीफोन रिंग किया. आई वॉज इन दिस ड्राइंग रूम में ही थी. टेलीफोन अंदर रिंग हुआ, तो पुलिस का अच्छा खासा एम्ब्लेम भी आ रहे हैं. इट वॉज ए वीडियो कॉल, बट I cannot see them, they can see me, इस कॉल में कोई दूसरे किसी का आवाज़ नहीं आनी चाहिए और दूसरे किसी का फ़ोटो भी नहीं आनी चाहिए. यू शुड बी टोटली अलोन. तो घर में कौन कौन है? मैंने बोला मैं तो अकेला ही रहती हूँ. आई हैव गॉट वन मेड विथ मी, वन लेडी. तो बोला तो मैडम आप अंदर जाइए, अंदर वाला कमरे में जाइए. ओ मैडम, आप तो नरेश गोयल का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें भी फंस गए हैं. जब व्हाट्सएप देखने के लिए बोला तो मैंने देखा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अरेस्ट वारंट. कृष्णदास गुप्ता, मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम प्रिंटेड है, एंड ऑल इट इज़ ए प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट एम्ब्लेम वाला पेपर, ऑल सिग्नेचर्स डाउन. एंड ट्रूली स्पीकिंग, आई वॉज नेवर फेमिलियर विथ सच काइंड ऑफ फ्रॉड एक्टिविटीज़. नमस्कार. देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ये एक साइबर अपराध है जिसमें अपराधी संगठित तौर पर एक ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं जिस अपराध में वह सरकारी अफसर बनकर उसको अंजाम देते हैं. और ये एक पूरा संगठित गिरोह होता है. और जब आदमी इनकी गिरफ्त में होता है तो वह समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और क्या है डिजिटल अरेस्टिंग. ये जानने के लिए हम दिल्ली में हैं, जहां हमारे साथ 73 वर्षीय महिला हैं जो इस गैंग की शिकार हुई हैं. तो आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था, जानते हैं. मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. परेशानी का वक्त तो है, चूँकि आप एक ऐसे गैंग की शिकार हुई हैं जो आप शायद ही आपको अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि आप उनका शिकार होने जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्या हुआ था उस पर? हाँ, इलेक्शन के एक दिन पहले 24 मई का दिन था. तो उस दिन सुबह करीब 9:30 एक टेलीफोन रिंग किया. आई वॉज इन दिस ड्राइंग रूम में ही थी. टेलीफोन अंदर रिंग हुआ, तो मैं उधर जाके टेलीफोन उठाया तो एक रिकॉर्डेड मैसेज आया. ये बताया कि आपका टेलीफोन ब्लॉक कर दिया जाएगा. रिकॉर्डेड मैसेज. तो रिकॉर्डेड मैसेज सुन के मैं थोड़ा परेशान हुआ कि डिपार्टमेंट, MTNL डिपार्टमेंट से आया होगा. तो मैंने उनको बोला अच्छा, तो मैंने ठीक से सुना ही नहीं दिया, तो मैंने कॉल बैक किया. मैंने बोला टेलीफोन के बारे में क्या था? बोला हाँ मैडम, आपके टेलीफोन में 20 wrong, I mean what should I say, offensive messages and porno photographs भेजा गया है through one mobile number which has been taken in your name. आपको ये बताया गया कि आपका एक सिम तैयार करके उससे ऐसा भेजा. हाँ, बोला किसी ने आपका आधार कार्ड के सहारे पे ये बनाया होगा और आपके नाम पे एक और नंबर से ये काम हुआ. तो आपके बारे में 20 सच कॉल के लिए कंप्लेन आया बॉम्बे में. तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है बॉम्बे पुलिस स्टेशन में. तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो बोला अच्छा मैडम, तो हम पुलिस वाले को पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन हैंड ओवर कर देते हैं. दैट वाज द स्टार्टिंग. तो उन लोग पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन हैंड ओवर करते हैं. तो पुलिस वाला वही कहानी बताते हैं, मैडम आपके बारे में ये कंप्लेन है तो आपको तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा. तो मैंने सेम थिंग मैंने बोला कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? तब उन्होंने बोला अच्छा मैडम हम CBI का डिपार्टमेंट का हैं, तो हम बॉम्बे पुलिस से अंडर पे काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पे हैं. और आप मुझे ये बताइए आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है? तो पुलिस का अच्छा खासा एम्ब्लेम भी आ रहे हैं. इट वॉज ए वीडियो कॉल, बट I cannot see them, they can see me, So बोल रहा है कि मैडम इस कॉल में कोई दूसरे किसी का आवाज़ नहीं आनी चाहिए और दूसरे किसी का फ़ोटो भी नहीं आनी चाहिए. यू शुड बी टोटली अलोन. तो घर में कौन कौन है? मैंने बोला मैं तो अकेला ही रहती हूँ. आई हैव गॉट वन मेड विथ मी, वन लेडी. तो बोला तो मैडम आप अंदर जाइए, अंदर वाला कमरे में जाइए. मैंने बोला ठीक है, मैं अंदर वाला कमरे में गया. तो बोला
आपका आधार कार्ड नंबर बताइए। आधार कार्ड नंबर जैसे मैंने बोला हम चेक करते हैं कोई झमेले में तो आपका नाम नहीं आ गया। तो आधार जैसे ही चेक किया, बोला ओहो मैडम आप तो नरेश गोयल का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें भी फंस गए हैं। तो उसमें भी फंसा हुआ है आपका नाम। कैनरा बैंक में आपका नाम पे एक अकाउंट खोला हुआ है और आपका नाम तो उसी में भी इन्वॉल्व है। तो इज़ वेरी डेंजरस एंड आपको तो अरेस्ट वारंट आ गया। मैडम एक काम करिए, आप व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज है आपके लिए वो देखिए, पहले आप वो देखिए। जब व्हाट्सएप देखने के लिए बोला तो मैंने देखा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अरेस्ट वारंट। कृष्णदास गुप्ता, मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम प्रिंटेड है एंड ऑल इट इज़ ए प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट एम्ब्लेम वाला पेपर, all the signatures down, and truly speaking I was never familiar with such kind of fraud activities so that I can doubt something. So I was thinking it is so authentic, it looks like how can it be a fraud case, and they are showing very concern to me कि मैम, तो मैंने I was very nervous, I said मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ, हाउ कैन आई। अच्छा मैडम हम समझते हैं, यू डोंट वरी, हम देखते हैं आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो हम हमारे बॉस के पास जाएंगे और उनको आपका केस को प्रायोरिटाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आप भी मैडम उनको वही रिक्वेस्ट करना, ठीक है, एज इफ दे आर ऑल हेल्पिंग मी। तो आई कैन हियर, आई कैन नॉट सी देम एज आई टोल्ड यू, आई कैन हियर कि वो गए हैं उस कमरे में, तो बोला है सर ऐसा ऐसे केस है, उनके अरेस्ट क्यों नहीं किया, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, आई कैन हियर दैट। तो बोला नहीं सर वो सीनियर सिटीज़न है, वो बोल रहे हैं उनको इस पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप वो सब चीज़ सुन पा रही थी? हाँ, सुन पा रही हो, देख नहीं पा रही थी? पर्पसली उन लोग सुना रहा है टू मेक मी नर्वस। तो मैडम वो बोल रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, तो सर आप ज़रा इसमें इनके साथ बात कर लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं बात करेंगे, कोई बात नहीं, मैं बात करते हैं। तो ऑफिसर से बात होता है, ऑफिसर टेल्स मी कि मैडम आपको मालूम है इतने लोग हाजत पे हैं और आपके नाम भी लिस्ट पे हैं, 200 लोगों का नाम का लिस्ट है, आपका भी है। तो हम कोशिश करते हैं आपका नाम प्रायोरिटाइज़ करके आपको एक दिन में छुट्टी कर देने के लिए, एक दिन के अंदर आपको छानबीन करके पूरा ख़त्म कर देते हैं। बोलते आपके पास कितना सेविंग्स है, कितना डिपॉजिट है, बैंक में कितना पैसा है, कितना फिक्स डिपॉजिट है। तो मैंने बोला एग्जैक्ट अमाउंट तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल। तो बोल रहा है आप निकालिए सारे बैंक पेपर निकालिए बताइए। तो मैंने बोला सी एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं कुछ बता नहीं पाएंगे। तो बोले काम करिए आप बैंक का ना सारे एक कौन सा बैंक में है, मैंने ये बैंक, बोले एक बैंक का सारे पेपर लीजिए, चेकबुक लीजिए एंड फ़ोन में चार्ज होना चाहिए ना, चार्ज होना चाहिए। तब तक भी मैंने सोचा दे आर सो कंसर्न, मेरा फ़ोन में चार्ज है या नहीं, दे आर सो कंसर्न। आई डिडंट नो दैट दे हैव टू होल्ड मी ऑन टिल नाइट 10 o'clock, दैट्स वाई दे आर कंसर्न। सो मुझे बोले बैंक में जाके आप बात नहीं करना, बैंक में जाके व्हाट्सएप पे बात होगा। तो मैं गया बैंक आई डोंट नो, आई वाज वर्किंग लाइक जैसे बोल रहे हैं मैं कर रही हूँ, इट्स समथिंग सो आई फील सो सरप्राइज थिंकिंग ऑफ इट नाउ। तो मैं एक बैंक गया, बैंक जाके कितना अमाउंट है चेक बोला, व्हाट्सएप पे पूछा, मैंने बोला इतना टोटल अमाउंट है, सारी एफडी तोड़ दिया, हमने हाँ सारी एफडी तोड़ दिया। तो बोले एक काम करिए, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, उसमें RTGS कर दीजिए पूरा पैसा, आई मीन नॉट चेंज बट ओनली द लाख कंप्लीट अमाउंट, 58 लाख को आप एक बैंक में था वो कर दीजिए। मैंने कर दिया। बैंक वाले ने मुझे पूछा कि मैडम एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, दे नो मी। तो आई सेड हाँ, बोला आपको अगर ऐसा पूछेगा तो आप बता देना कि आपको बच्चों ने बोला बच्चों को पैसे चाहिए। तो मैंने बोला हाँ बच्चों को पैसे चाहिए। आई एम जस्ट लाइक ए पपेट, आई एम वर्किंग, आई फील सो सरप्राइज टू थिंक ऑफ इट नाउ। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने कर दिया, RTGS हो गया। उसके बाद मैं घर आ गया, आने के बाद बोला मुझे खाना खाना है। तो बोल रहा है हाँ कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, तो फ़ोन सामने रखिए खाना खाइए। तो फ़ोन सामने रख के मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे बोल रहा है कि अच्छा आप दूसरा बैंक का पेपर लीजिए, उस बैंक पे चली जाइए, चेकबुक लीजिए और चली जाइए। तो जाके वही सिस्टम जाके मैंने बोला सारे एफडी तोड़ा, ठीक है, इतना पैसा लाख है, ठीक है, इसको भेजिए। इस अनदर एड्रेस भेजा मुझे, उसमें भेजा, ठीक है। भेजने के बाद तक इन सब के बीच कितना वक्त बीत चुका था? इट इज़ अराउंड व्हाट शुड आई से
2:33 o'clock by the time I went to the second bank. दूसरा बैंक जब मैं गई लंच वंच खा के बीच में, it was around 3 o'clock. तो वो भेजा, वो भेजने के बाद घंटे वो लगातार आपके संपर्क में कंटिन्यूअस फ़ोन पे है एंड घर आया, आने के बाद बोला और क्या क्या है, बोले एक टाटा AIA है, तो बोला उसको लेके जाइए दोबारा. मैंने दैट वाज एक्सट्रीमली हॉट डे, तो मैंने बोला आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एंड फीलिंग सिक, आई कैन नॉट गो. नहीं मैडम प्लीज़ आपको जाना पड़ेगा, वो जाने जाइए प्लीज़ जाइए. आई अगेन वेंट एनी हाउ. तो उन्होंने बोला, मुझे बैंक वाले ने बोला कि मैडम टाटा ये तो यू कैन नॉट ब्रेक हेयर इन बैंक, उसके लिए आपको कनॉट प्लेस जाना पड़ेगा. ये सब बोलने के बाद तब बोला अच्छा छोड़ दीजिए, आ जाइए. आने के बाद मुझे बिठा के रखा. अभी बीच में एक बार जब वो बॉस ने बोला था ना कि आपको अरेस्ट वारंट है आपके नाम पे, हम आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं आपके केस, तब उन्होंने मुझे मेरे नर्वस देख के मुझे उन्होंने चेहरा दिखाया था. ही सेड वी आर नॉट सपोज टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप नर्वस ना हो. हाँ, एक प्रॉपर रोडी पे ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म एंड पुलिस यूनिफॉर्म एंड हैंडसम लुकिंग, अराउंड 40 years अराउंड एजेड मैन. तो बोला मैम आप बिल्कुल मेरी माँ की जैसा हैं, आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा, हम सब आपके साथ हैं. एंड आई वॉज सो फीलिंग हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड, सो हैप्पी, सो नाइस. मैडम आपका सारे पैसा 2 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, आप बिल्कुल वरी मत करिए. ये तो मैंने उनको एक बार बोला 2 बार कि आप मुझे पैसा निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं, अगर ये आपको छानबीन करना है वो तो आप मेरा अकाउंट फ्रीज करके उस पर करना चाहिए, तो उस पर ऐसे ही तो होता है. तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, ये जो प्रायोरिटाइज केसेस हैं उसमें सारे पैसा 1 लाख से कम पैसा ही रह सकता है, बाकी पैसे निकल लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस कर दिया जाता है. आपको जितना भी लॉसेस हुआ एवरी तोड़ने में सारे आपको वापस कर दिया जाएगा. तो आई वॉज थिंकिंग सो नाइस पीपल. बीच में ये भी बोल रहे हैं कि मैडम और कोई इसमें बीच में बात करेगा तो उन लोग भी अरेस्ट हो जाएगा, तो आप केयरफुल रहिएगा. नोबडी शुड इन बिटवीन, किसी को चेहरा नहीं दिखना चाहिए. से माहौल बना दिया कि आप किसी से शेयर ना कर पाए. एग्जैक्टली. तो मेरे बीच में 2 फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैं एक जन को तो भूला. आई एम थिंकिंग कि somebody is trying to help me to get out of this complicated situation and people should not disturb me. My intention is that. One friend called me, I just firmly told, don't disturb me. Another friend called me, I said, cut the phone. And they were surprised that she never talked like that. Why? How? What happened? Then my daughter calling up, I am telling, please don't disturb me now. You also will get arrested and all. She was wondering, she has put camera in my room. She was watching what I am doing. I am just sitting, Then anyhow, then at night around 9 o'clock, 8 o'clock, I told I have to have lunch, dinner. तो बोले ओके मैडम, डिनर ले लीजिए, आप कोई बात नहीं, कीप द कैमरा ऑन एंड आप डिनर ले लीजिए. आई टुक डिनर. देन अराउंड 9:30 आई सेड आई हैव टू स्लीप नाउ. तो आई स्लीप अर्ली. बोला ठीक है सो जाइए. मतलब कैमरे इसका क्या होगा मोबाइल का? बोला अच्छा मोबाइल अभी ऑफ कर देते हैं, कल 8-8:30 बजे मिलेंगे. एंड नेक्स्ट डे 8:30 बजे बिफोर they call up, I am calling them up. The effect of hypnotism is so strong. I am calling them up. मैडम सर आपने फ़ोन नहीं किया, 8:30 बज गए. Just imagine my condition. And इसके बीच में then they said अच्छा अभी तक बॉस नहीं आया तो हम करेंगे आपको फ़ोन. इसके बीच में my daughter and son-in-law they called up. They said what is the matter? What happened? What is that you are telling? बोले नहीं अरेस्ट हो जाओगे ये वो. बोले क्या डॉक्यूमेंट आया, क्या अरेस्ट वारंट आया? तो मैंने बोला आई कैन नॉट शेयर इट, ओ आई एम नॉट सपोज टू शेयर ये. बोला देन आप दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच के मुझे भेजो इमीडिएटली. तो आई टुक माई मेट्स फोन एंड देन टुक फोटोग्राफ एंड सेंट. दे सेड मैम you are in a fraud, you are in cyber fraud, you be careful, better rush to Thana immediately and don't pick up any call. I was just saved, because before this if that other call would have come then nobody could have saved me. तो अभी जब आपने FIR लॉन्च कराया है तो पुलिस की तरफ से अभी क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अभी? Then we went first to local Thana.
Then they said you have to go to cyber, because I was never aware what is cyber thana and all. So I went to cyber thana Saket. Then they told me ki ma'am, it is above 50 lakhs, so you have to go to Dwarka cyber thana. So I went there. So next, now from Saket only they have forwarded my complaint to Dwarka the same day. अभी जो पुलिस लगभग कितने दिन इस हाँ, अभी हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। 1 महीने के हाँ, ऊपर। तो within we could lot of approaches we had to find out and contact to get a FIR done. For FIR, the cyber department, cybercrime department was, everybody was telling, till SCP was telling that it will take 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. It was within our first week only. 2 to 3 weeks minimum लगता है इसमें. It is the process, but we were guided that FIR should be done fast, otherwise things will be little more difficult and more delayed. So however, we had some source, we could reach to DCP on the same day. Then at least after 4 or 5 days, I think, we met DCP and he was kind enough. He told your case FIR will be done today itself. Then FIR was done on that day itself. Then, and good thing is that next day morning we could, somebody, I think my son-in-law had gave a ring to cybercrime department 1930, and that is why the second bank where I went around 3 o'clock, that amount is totally held up, shown hold. Next day only the message came to me that your 25 lakh amount has been on hold. लगभग 12 घंटे तक उन्होंने आपको अरेस्ट रखा। और 12 घंटे तक आपको किसी से बातचीत नहीं करने दी? हाँ, खाना खाने दिया. वेरी पोलाइट, दे आर वेरी नाइस, दे आर नॉट स्केयरिंग मी. दे आर स्केयरिंग इज दैट यू आर अंडर अरेस्ट and we are saving you. So they have got all sympathy towards me, and I am also thinking they are the people, they are helping me. Okay, so तो पुलिस की जो अभी जैसा कि आप बता रही हैं कि पुलिस कह रही है कि अभी सुबह लगता है, 2 से 3 वीक लगते हैं, तो अभी 1 महीना हुआ है तो हाँ, अभी जो है लास्ट yesterday only the because the investigation starts after FIR तो हो गया, हमने बोला within 7 to 8 days. After that the first report came on 9th first court, Patiala House court, first date was yesterday. That 25 lakh which was held up, that amount has been released. That amount is released. That is the progress. Now next date for the other 58 lakh. So one bank is cleared. One from HDFC Bank, total 25 lakh was sent, and total 25 lakh was on hold condition, and that has been through process and through court. It has been releasing order has been issued. So I am going to get it soon. That complication is over. Now the major amount, that is 58 lakh, which is from IDBI Bank, that investigation is on. So as you know, that money has got spreaded out. So one by one they will. सारे पैसा पति की गाड़ी कमाई का था, गाड़ी, पेंशन का था। absolutely. It is not only mine, my husband's money, मेरा money, husband's money. It's definitely very painful, no doubt. And so many other expenses, like I have to immediately pay tax, 1,70,000, and my money bank is empty. So all these things together are really difficult. तो ये कृष्णा दास गुप्ता जी थी, जो कि इनके साथ एक साइबर जो गैंग होता है, जो कह सकते हैं कि वो एक संगठित तौर पर अपराध को कारित करते हैं, उसी का शिकार कृष्णा दास गुप्ता जी हुई। और इनको 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, ये जो मैं एक नया आपको शब्द बता रहा हूँ, देश में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले बढ़ रहे हैं, और उसमें ताज़ा उदाहरण कृष्णा दास गुप्ता जी भी हैं। इनके पति की गाड़ी कमाई का पैसा और इनकी कमाई का पैसा एक झटके में, जो साइबर अपराध को कारित करने वाले लोग हैं, वो एक झटके में इनकी गाड़ी कमाई का पैसा ले जाते हैं। 1 महीना FIR को बीत जाता है, मगर अब भी सिर्फ कार्रवाई ढाक के 3 पात ही नज़र आती है। दिल्ली से मैं मनीष शर्मा और कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।